जय भीम साथियों, भीम दर्शन में आप सभी का स्वागत है। भारत में देवी देवता के आगमन को लेकर कई बड़े बड़े इतिहासकारों का स्पष्ट मत है। जहां हर घर का बच्चा बच्चा जय श्री राम चिल्ला रहा हो, वहां राम और रामायण के इतिहास के बारे में जानना बहुत ही रहस्यमय विषय है। पृथ्वी पर मानव जीवन का वह काल जब मानव लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे, तब तो कोई वेद पुराण या रामायण लिखी नहीं गई, यह तो स्पष्ट है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, जिस काल में हमारे पूर्वज की बहुत बड़ी सभ्यता थी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उस समय लिखे गए किसी भी लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। शायद उसे जब पढ़ लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े रहस्य से पर्दा उठ सकता है, परंतु उस काल के लोग कोई देवी देवता नहीं, प्रकृति, वृक्ष, पशु इत्यादि की पूजा ही करते थे। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार पहली शताब्दी से ही मूर्ति कला की शुरुआत हुई। पहली शताब्दी में ही कनिष्क भारत आया और वह बौद्ध बन गया। उस समय पूरा भारत बौद्धमय था। साथियों, मूर्ति कला की सबसे पुरानी कलाकृति अजंता में एलोरा की गुफाएं इत्यादि से मिलती हैं और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बहुजन एवं बाबा साहब मूल निवासी से जुड़ी जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहेगी। रामायण को लेकर एक बहुत बड़ी स्कैम कह लीजिए या कॉपी पेस्ट कह लीजिए, इसी अजंता में एलोरा की गुफाएं से हुई है, जिसे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस पर विस्तार से बताई जाएगी। भगवान बुद्ध के समय पूरा भारत बौद्धमय था। 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के कुशीनगर में निर्वाण के बाद बौद्ध की अन्य शाखाएं जैसे महायान, हीनयान, ब्रजयान इत्यादि जो पहले एकजुट थी, एक साथ थी, सभी का एकमात्र मार्ग बौद्ध था, वह धीरे धीरे टूटने लगी। बुद्ध के समय यह सभी शाखाओं के ऊपर बुद्ध की ही मूर्तियां थी, परंतु अब वह आपस में टूटने लगा तथा अपना अपना विचार, अपनी अपनी बात लगने लगी। इसी बीच ब्रजयान, बुद्ध की ही एक शाखा, ब्रजयान का एक शाखा शैव मार्ग बन गया और ये लोग 7वीं शताब्दी तक द्वैतवाद इत्यादि के भागों में टूटने लगी। यहीं से शुरू हो रहा है देवी देवताओं पर विश्वास। बुद्ध की इसी शाखाओं के लोग बुद्ध के बाद 400-500 वर्षों के बाद, या कह लीजिए जब भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ, तो लोग तरह तरह की देवी देवताओं की कल्पना करने लगे। कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, इस पर चर्चाएं होने लगी। फिर यहीं से ही 8वीं-9वीं सदी में देवी देवताओं को भारत में आना शुरू हो गया और लोग इनकी पूजा के साथ साथ आज देश में करोड़ों देवी देवता बना दिए। चूंकि आर्यों के भारत आने के बाद इसमें खूब मिर्च मसाले लगाए गए और रामायण, महाभारत जैसे काल्पनिक रचनाओं को, कॉपी पेस्ट रचनाओं को वास्तविक बताकर लोगों के बीच अग्रसारित किए गए। और रही बात बुद्ध की अन्य शाखाओं की, तो 7वीं-8वीं शताब्दी में आए विदेशी आक्रमणों द्वारा उसे कमजोर पाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, जिसमें आर्यों का भी गंभीर सहयोग रहा। इस तरह पूरे देश में देवी देवताओं का आविष्कार कर दिया गया, जो आज चरम पर है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।